कि एक भगवान का बड़ा भगत सेठ था। इतना भगत था कि रोज ठाकुर जी से बात करता था। जब ठाकुर जी को भोग लगावे तो ठाकुर जी मुस्कुरा करके उसका भोग स्वीकार करें। सब कुछ सेठ जी के जीवन में, सुंदर पत्नी, व्यापार, घर बार सब अच्छा, लेकिन कोई संतान नहीं। तो एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी से कहा कि स्वामी, आप तो भगवान से बात करते हो, तो भगवान से कहते नहीं हो कि हमको एक संतान प्रदान करे। तो सेठ जी ने कहा, अरे बावरी, यदि हमारे भाग्य में संतान का सुख होता तो क्या ठाकुर जी हमको देते नहीं? बिल्कुल देते। लेकिन स्त्री हट अपने पति से कहा, अरे एक बार कह करके तो देखो, कहने में क्या जाता है। तो सेठ जी ने भी सोचा कि कहने में जाता क्या है, अरे भगवान है, हो सकता है करुणा निदान करुणा कर दें। तो दोपहर को जब ठाकुर जी को राजभोग लगाया, राजभोग के बाद में ठाकुर जी ने देखा सेठ कुछ उदास था। तो ठाकुर जी ने कहा, सेठ क्या बात है, कुछ कहना चाहता है? तो सेठ जी ने कहा, प्रभु क्या आपको भी बताना पड़ेगा, आप तो सब जानते हो। मैं जानता हूं मेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन ये मेरी घरवाली पागल है, मानती नहीं है सरकार। लेकिन ठाकुर जी, आप तो पत्थर से फूल प्रकट कर सकते हो, तो क्या हमारे दाम्पत्य में एक पुत्र नहीं दे सकते हो? तो ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी सेवा करते हो, मेरे भगत हो, तो जाओ मैं तुमको एक पुत्र प्रदान करता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम कभी इसका विवाह मत करना। तो सेठ जी ने कहा, विवाह नहीं करे, क्यों? बोले, जिस दिन तुम इसका विवाह करोगे और इसकी बारात लौट करके आएगी, रात के 12 बजे इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये बात याद रखना। ठाकुर जी चले गए। अब सेठ जी ने ये बात सेठानी जी को बताई, तो सेठानी जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, विवाह नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम बेटा तो हो जाएगा। अमुक दिनों के बाद ठाकुर जी की कृपा से दोनों के घर में बेटा हुआ। धीरे 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 बेटा बड़ा होने लगा, बड़ा सुंदर बेटा, आज्ञाकारी। और जब बड़ा हो गया तो सेठानी जी के मन में इच्छा होने लगी कि अब बहू भी आ जाए, पोता पोती भी हो जाए। तो बार बार सेठ जी से कहती कि अरे कोई अच्छी सी कन्या देखो ना और इसका विवाह कर दो। तो सेठ जी कहते, तू पागल हो गई है, अरे स्वयं ठाकुर जी ने कहा था कि इसका विवाह नहीं करना। लेकिन स्त्री हट कहां मानने वाली। अरे बोली, यदि ठाकुर जी को मारना ही होता तो देते क्यों? हो सकता है ठाकुर जी ने ऐसे ही बोल दिया हो। अरे मैं कहती हूं आप इसका विवाह करो। बहुत सेठ जी ने समझाया, लेकिन सेठानी नहीं मानी और एक सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह कर दिया, बारात लौट करके घर आई, रात के 10 बज गए। सेठ जी ने सोचा कि सब खेल 2 घंटे का है, 2 घंटे के बाद तो यहाँ केवल आंसू ही आंसू दिखाई देंगे। अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था, तो पत्नी तो बावरी सुंदर बहू लेकर आई, जो कोई आए, अरे देख तो चांद का टुकड़ा लेकर आए हैं, इतनी सुंदर बहू है। सेठ जी कहे, इस लड़की से हम क्या जवाब देंगे? ये हमसे पूछेगी आप जब सब जानते थे तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? तो सेठ जी ने सोचा कि मैं ये दृश्य देख नहीं पाऊंगा, अब मैं मेरे ठाकुर जी के पास जाकर बैठता हूं। और सेठ जी ने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सेठानी से कहा, मुझे 12:02 पर आवाज देना, क्योंकि सेठ जी जानते थे स्वयं परमात्मा ने कहा है, संभव ही नहीं ये बात असत्य हो जाए। और सेठ जी ठाकुर जी के सामने बैठकर माला करने लगे। सेठानी पागल थी, जो कोई आए खूब दान दक्षिणा दे। अचानक सेठ के मन में आया कि मेरा बेटा अभी थोड़ी देर में मर जाएगा, तो कम से कम मरने से पहले इसके हाथों से थोड़ा सा दान धर्म करा लिया जाए। तो सेठ जी ने क्या किया, अपने पुत्र के हाथों पूरे नगर का भंडारे का आयोजन करा दिया। जितने गरीब लोग थे, आओ और आकर के आज हमारे पुत्रों के हाथ से भोजन प्रसाद स्वीकार करो। अब सेठ जी का लड़का भोजन प्रसाद बांटने लगा और सेठ जी मंदिर के अंदर, सेठानी पागल दहेज की मिठाई रखे, ये हार रखे, वो हार रखे। जो नई नई बहू आई थी वो अपने कक्ष में, लंबी लाइन सेठ जी के द्वार पर खाना खाने वाले खाना खा रहे थे। 11 बजा, 11:30 बजा, 11:45 बजा। अब सेठ जी के दिल की धड़कन तेज होने लगी। हे ठाकुर जी, हे मालिक, कृपा करो। सब अपने अपने काम में आनंद ले रहे थे। सेठ जी का लड़का भोजन प्रसाद बांट रहा था और उसी भोजन प्रसाद की पंक्ति में एक गर्भवती गरीब स्त्री भी भोजन लेने के लिए आ गई।
सोचा चलो भोजन मिल जाएगा तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी और उस गर्भवती स्त्री को उसी समय पेट में दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी। तो जितनी अन्य स्त्रियां थी उसने देखा कि लगता है इसको प्रसव होने वाला है, दूर कहां लेकर के जाएं, कहीं दूर लेकर के गए तो हमारा नंबर चला जाएगा, हमको तो भोजन भी नहीं मिलेगा। तो गांव की 2-4 बड़ी बूढ़ी औरतों ने क्या किया, उस गर्भवती स्त्री को सेठ जी की हवेली के पीछे ले जाकर के उसके बच्चे का जन्म कराया, लेकिन खाने के चक्कर में उस स्त्री को छोड़ करके फिर लाइन में लग गई। अब उस स्त्री ने नए नए बच्चे को जना, भूख प्यास से बाकुल, लेकिन वहां सुने कौन, इतनी भीड़, खाना खाने वालों की लंबी लाइन, और वो नव जनने वाली माता अपने लिए पानी पानी की मांग कर रही थी। इधर सेठ जी मंदिर के अंदर, तो जो नव बहू विवाह करके आई थी वो अपने कक्ष में थी, और जिसने नए नए पुत्र को जन्म दिया था उसके कक्ष के नीचे ही वो स्त्री थी। तो बहू ने ऊपर से झांक करके देखा, अरे यहाँ पर तो कोई नहीं, और इसने अभी अभी प्रसव किया है, इसको प्यास लगी है, इसको पानी चाहिए, कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन नई नई बहू थी तो कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, क्या करे, कोई कमरे में भी नहीं था जिससे कहती कि जाकर के इसको पानी दे दो। थोड़ी पढ़ी लिखी थी, दिमाग लगाया, दहेज में साड़ियां आई थी, साड़ियों की लंबी रस्सी बनाई और दहेज की कुछ मिठाई, कुछ जलपान था, वो जलपान बांध करके ऊपर से नीचे लटका दिया, ले बहन तू इसको खा ले। 11:58 हो गए और ज्यों ही उस बच्चे को जनने वाली स्त्री ने उस अन्न को खाया, मिष्ठान को खाया, जल को पिया, तेरा सौभाग्य अखंड रहे, इतना बोला कि उसी समय उस सेठ के छत फटी और जहां वो लड़का खड़ा था वहां धड़ाम से आकर के गिरी। अब सेठ जी समझ गए सारा खेल खत्म हो गया, पूरे घर में सन्नाटा हो गया। अचानक सेठानी जी दौड़ करके आई, खोलो खोलो खोलो। सेठ जी ने झट से दरवाजा खोला, खत्म हो गया। बोले नहीं, बच गया। सेठ जी ने कहा बच गया? सेठ जी ने सोचा माँ है, हो सकता है पागल हो गई हो, कहां बच गया? बोले वो देखो आपके सामने खड़ा है। सेठ जी ने देखा पुत्र एकदम सुरक्षित, आंखों से आंसू गिरने लगे। मंदिर को बंद किया, ठाकुर जी के सामने सेठ जी पहुंचे और कहा प्रभु, दुनिया का कोई व्यक्ति बोले गलत निकल जाए माना जा सकता है, लेकिन आप भी बोलो और गलत निकल जाए, ऐसा कैसे ठाकुर जी? तो ठाकुर जी ने कहा देखो मैंने कोई गलत नहीं बोला, मैंने तो एक सर्प को मारने के लिए भेज भी दिया था, लेकिन जो तेरी बहू है ना उसने 2 जनों के प्राण बचाए, और जिसके प्राण बचाए उसने तेरी बहू को आशीर्वाद दिया था और मुझे उसके हृदय से दिए हुए आशीर्वाद की लाज रखनी थी, तो मैंने तो अपने को भेज दिया था सर्प को, लेकिन तेरी बहू ने 2 जनों के प्राण बचाए, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भी तेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूं। केवल एक उसके आशीर्वाद के कारण से आज तेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा हुई है। तो मेरे प्रभु कहने का केवल